हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फटाफट से अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे तो आप थैंक यू जीसस धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता और अनुग्रहकारी दयालु खुदा यीशु नासरी हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर जब ये वचन बोया जाए खुदावंद पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद और सहायता करना आपका फजल आपका अनुग्रह हमारी जिंदगी में सदा सर्वदा बना रहे परमेश्वर आपकी करुणा का हाथ हमारे जीवनों में बना रहे परमेश्वर पिता जब ये वचन बोया जाए खुदावंद परमेश्वर पवित्र आत्मा से आप हमारी अगुवाई करना पिता शैतान एक भी वर्ड चुराने ना पाए हर एक शब्द पवित्र आत्मा से आपकी ओर से होने पाए मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि मदद और सहायता को मांगे खासतौर पे अपने हृदय को अपनी सोचों को अपने विचारों को खुदावंद आपके हाथों में सौंपे जब वचन बोया जाए खुदावंद शैतान हमारे मन को इधर उधर ना भटकाने पाए परंतु हमारा मन आपके वचन की ओर बढ़ने पाए खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता सुनिए और स्वीकार कीजिए और सब बोलते भी रहेंगे आमीन। आइए अपने बाइबल को अपने हाथ में लीजिए ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का कलाम ही है जो हमारा क्या है सम्मान है, वही है जो हमें क्या देता है सम्मान है। आदर देता है हालेलुया मैं सब निकाले श्रेष्ठ गीत श्रेष्ठ गीत की पुस्तक आज तक हमने कभी पुस्तक से पढ़ा है श्रेष्ठ गीत 817 पेज नंबर है पुराने नियम में है 817 पेज नंबर है श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसके 15 है जो छोटी लोमड़ियां सबने निकाल लिया निकाल लो ध्यान से ध्यान दे जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है जो छोटी लोमड़ियां जिनका नहीं निकला है वो कृपया करके बस सुन लेंगे जो छोटी लोमड़ियां क्या कर रही है दाग की बारियों को बिगाड़ रही है उन्हें क्या कर क्या कर उन्हें पकड़ ले पकड़ क्या करना है उन्हें पकड़ लेना या छोड़ देना और आगे क्या क्योंकि हमारी दाग की बारी है। फूल लगे। हालेलुया हालेलुया। क्यों पकड़ ले क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। हमारी दाग की बारी में क्या लगे हैं फूल लगे हैं। इसलिए छोटी लोमड़ी को क्या कर पकड़ ले। अगर उन्हें नहीं पकड़ा तो वो क्या कर जाएंगे लोगों को तोड़ देगी, खराब कर देगी। क्या कर देंगे वो फूलों को खराब कर देगी। खराब कर देंगे इसलिए खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है खुदावंद का वचन जो सिखा रहा है वो लिखा है कि क्या कर दाग
सामने से तो हमारे जीवन में कुछ नहीं कर रहा, बट कुछ शैतान हमारे सपनों में आकर के हमारी जिंदगी में कार्य करना शुरू कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये शब्द मेरी ओर से नहीं है। कितनों को पता है कि यूसुफ ने दर्शन देखा था? यूसुफ ने दर्शन देखा था, और यूसुफ ने दर्शन में क्या देखा था कि क्या कर उसे छोड़ दे, मरियम को क्या कर छोड़ दे। दुआ करके बेचारा लेटा ही तो था, ख्याल है ना, लेटा ही तो था, और क्या ख्याल ले रहे कि उसको क्या कर छोड़ दे। ओ यूसुफ तेरी तो बदनामी हो जाएगी, यूसुफ ऐसा, यूसुफ ऐसा, यूसुफ ये, यूसुफ वो, इसको त्याग दे, इसे क्या कर छोड़ दे। लेकिन जैसे ही यूसुफ दुआ करके लेटा और सोया, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और क्या कहता है, तू क्या सोच रहा है? जिसे मैं देने पर वो कौन है? वो उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? दाख की बारी में, दाख की बारी क्या है? दाख की बारी कौन है? दाख की बारी कौन है? दाऊद की बारी परमेश्वर है। दाऊद है, दाऊद है। दाख की बारी कौन है? कितनों को शक है? दाख की बारी कौन है? बेवजह कहां पर कोई आ गया? कौन से जमीनों? ध्यान दे लो, आप अपने अपने आप को खुद ही यस कर लो। आप कहाँ रखे गए हो? अच्छी भूमि, पथरीली भूमि, कंटीली भूमि, अच्छी भूमि। तो बारी कहाँ लगाई जाती है? कहाँ लगाई जाती है? भूमि पर ही लगाई जाएगी ना। तो अब आप लोगों को शक है कि हम बारी की है या नहीं है, हम जमीन की है या नहीं है? क्या है? अब दाख की बारी, एक बार फिर से रिपीट करना। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले। जो छोटी लोमड़ियां किसे बिगाड़ रही है? वो दाख की बारियों को जमीन को बिगाड़ रही है, फल को बिगाड़ रही है, लेकिन किसे बिगाड़ रही है? दाख की बारियों को जो छोटी लोमड़ियां बिगाड़ रही है, उन्हें क्या कर? उन्हें पकड़ ले। जो खराब खराब थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें पकड़ लो। जो तुम्हें तुम्हारे पैर इधर उधर जा रहे हैं, उन्हें क्या कर? पकड़ लो। जो तुम्हारा मन खुदावन से हटना जा रहा है, उन्हें पकड़ लो। ऐसा ना हो कि वो क्या कर दे। क्योंकि क्यों पकड़ ले? क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। फूल कैसे लगते हैं? फूल किससे पहले फूल लगते हैं? किससे पहले फूल लगते हैं? हाँ जी, फूल किस लिए लगते हैं? फूल किससे पहले लगते हैं? किस चीज आने से पहले फूल लगते हैं? कलियां से कलियां से खिलते हैं ना, फूल से खिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या आने? फल आने। बीज बोया गया हमने, वो बीज में से एक जड़ से निकली, अंकुर निकला, वो फूटा, फिर उसके बाद उसमें क्या होता है ना? फिर उसके बाद उसमें क्या निकलता है? फल निकलता है। फिर फल निकलता है क्या? कर हम दाख की बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है? हम जब बोए जाते हैं, जब हम धरती पे बोए जाते हैं, जब खुदावन ने अपना कलाम हमारी जिंदगी में बो दिया, जब परमेश्वर ने अपने वचन को हमारी जिंदगी में बो दिया, एक साल हम बहुत वफादारी से चले, हमने बहुत वफादारी से खुदावन की सेवा करी, खुदावन के कार्यों को करा, खुदावन के साथ चलते रहे। लेकिन जैसे जब हम दुख से बाहर निकलने पर आए, जब वो फ्रूट फलने वाला था, जब वो सब्जी निकलने वाली थी, जब वो फूल खुलने ही वाला था, उसी समय हमने क्या करा? सब तोड़ करके इसमें तो फूल ही नहीं आ रहे, हमने बेटे नहीं किया, इसमें तो आई में ना फल ही नहीं आ रहा, उससे हमने क्या करा? अलग किया। ध्यान रखो, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को खराब कर रही, उन्हें क्या करो? पकड़ लो। क्योंकि तुम्हारी दाख की बारी में क्या आने वाले हैं? फूल आने वाले हैं। कई बार जब हम चंगे होने वाले होते हैं, हमें लगता है कितने ऐसे जिनको चंगाई दिखती है अपने शरीर में, और वो दवाई को छोड़ रहे, अब तो हम ठीक हो गए, पूरी तरह ठीक नहीं हुए, बट हमने अब तो हम ठीक हो गए, तो थोड़ा थोड़ा सा तो हम क्या करते हैं? दवाई छोड़ देते हैं। और दवाई छोड़ने के बाद फिर क्या हो जाता है? थोड़े टाइम बाद फिर से फिर है ना, और हम क्या अब तो हम ठीक है। अब नहीं, अगर तो आपने पूरे विश्वास के साथ छोड़ा ना, और सिर्फ खुदावन का कलाम आपकी दाख की बारी में कार्य कर रहा है, फिर वो बीमारी आपके पास नहीं आ सकती। लेकिन अगर आपने डाउटफुल होकर के छोड़ा ना, ये एक दाना आ गया, फिर से ऐसा ना हो जाए, वो हल्का सा सर दर्द हो गया, फिर से ऐसा ना हो जाए, जरा सी ये बात होगी, फिर से ऐसा ना हो जाए, फिर इट मीन्स हम फिर से उस फल को उगाने
देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, बाड़ा बना देते हैं। बाड़ा बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं बाड़ा? क्योंकि वो खराब ना हो, खराब हो या खराब ना करते हैं। कोई आकर के क्या ना करते, खराब ना करते हैं। खराब ना करते। ये तो किसी अगर हम खेतों में जाते तो खेतों में पुतला भी लगा देते हैं ताकि क्या ना करते, कोई आकर हमें खराब ना करते। खराब ना करे। सोचिए हमारा जीवन में खराब हम उसे ऐसे ही सोच देते हैं, हम उसको ऐसे ही जाने देते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, कोई लोमड़ियां आकर के तुम्हारे जीवनों को क्या ना करते, खराब ना करके उन्हें क्या कर लो, पकड़ लो, उन्हें पकड़ लो। तीरों के समान शैतान आपकी जिंदगियों में, हमारी जिंदगियों में क्या करता है, काले करता है। अगर आज हमारा मन खुदावन से पीछे हट रहा है, मीन्स हमारे जीवन में वो छोटी छोटी लोमड़ियां क्या कर रही है, क्या कर रही है, वो छोटी छोटी लोमड़ियां क्या कर रही है, हम बाड़ा बना करके रखते हैं। और खुदावन ने हमारे जीवन के बारे में क्या कहा है कि जो उस बाड़े को क्या करेगा, तोड़ेगा, वो क्या कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, दस दिया जाएगा, क्योंकि वो वैसे ही खड़ा है, बाड़ा आपका तोड़ने का इंतजार कर रहा है। जब वो सब्जियां लगाने के लिए हम बाड़ा लगा देते हैं, हमारी बाउंड्रीज होती हैं, तो फिर हमारी बाउंड्रीज अब क्यों, अब हमारी बाउंड्रीज अभी हमारे चारों ओर बाड़ा है। हमारा बाड़ा पता है कब तक रहता है, जब तक हम यहाँ हैं। हमारा बाड़ा पता है कब तक है, जब तक हम अपने प्रेयर रूम में। हमारा बाड़ा पता है कब तक है, जब तक मैं इसके साथ मसीह के साथ मसीह है तो बाड़ा, मसीह के साथ मसीह हट गया तो दरवाजा खुल गया और बाड़ा खुल गया, और वो बात दसने के लिए आपको बैठे हैं, वो तैयार है। छोटी छोटी लोमड़ियों को क्या करो, पकड़ लो, क्योंकि जो फूल लगने वाले, जो टेस्टिमनीज अभी आने ही वाली थी, जो चिंगाई अभी आने ही वाली थी, उसके आने से पहले हमने क्या कर दी, दवाइयां छोड़ दी। अभी खुदावन हमें भविष्यवाणी का वरदान देने ही वाला था, अब हमने दुआ 5 घंटे से 1 घंटा कर दी। खुदावन कह रहा वो फायदा निकाल लेगी। होता है ना चीज, मैंने बोला परमेश्वर का कलाम हर एक चीज बताता है, चीज पाने से पहले हम कहते हैं मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और जब चीज मिल जाती है कहते हैं हम अच्छी नहीं है अच्छी नहीं है अच्छी नहीं है। पाने से पहले उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, कि जब उसे हम पा लेते हैं फिर हम कहते हैं ये चीज अच्छी नहीं है, कहते हैं ना वो। जब तक हम ले नहीं पाते तब तक हम कहते हैं काश ये चीज हमें मिल जाए, काश ये चीज हमें मिल जाए, काश ये वाली ड्रेस हमें मिल जाए, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। और जैसे लेकिन इसका तो कपड़ा ही अच्छा नहीं है, ये तो ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, इसका तो वैसा है, इसका तो वैसा है, इसका तो ये है, इसका तो हम ऐसे करने लग जाते हैं। लेकिन वो ख्याल कहाँ से आ रहा है, जब हम मिलने लेंगे तब तो हम सोच ही लेते हैं, जब आ जाए तो हर एक चीज के लिए क्या करो, धन्यवाद करो, और उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ करके रखो जो तुम्हें खुदावंद से भटका रहे, उन छोटी लोमड़ियों को दूर रखो। पौलुस क्या कहता, पौलुस ने इतने बीमारों को चंगा करा, इतनों में से दुष्ट आत्माएं निकाली, आधे से ज्यादा बाइबल पौलुस के द्वारा लिखी गई है। वो स्त्री आती है और कहती है वाओ तू तो बहुत अच्छा प्रचार करता है, वो तो बहुत अच्छा। पौलुस को पता था मुझे में अभी फूल लगने वाले, मुझे में अभी फल लगने वाले, उसने कि क्या दूर हट मुझसे, दूर मुझसे, क्योंकि मेरे अंदर जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, कार्य मसीह कार्य कर रहा है, हालेलुया। लेकिन अगर आज हमें कोई अच्छा बोलने को मिलता नहीं, इससे ज्यादा बहुत अच्छा करना है, और हम अपने आप को परफॉर्मेंस, अपने आप की परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं, और फिर जो फल लग रहा था वो वही का वही, बार ऐसा हुआ आपके साथ कि हम अभिषेक पे बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हम चल भी रहे तो अभिषेक महसूस कर रहे हैं, हमसे कोई बात भी कर रहा तो अभिषेक महसूस कर रहा है, और उस इंसान ने हमें बताया कि हाँ नहीं आप जब बात भी करते हैं तो एक अभिषेक फ्लो होता है, एक अभिषेक आप में से बहता है, और उसकी बात को शैतान ने और जब हम फिर किसी और से बात करने जाते हैं उसकी बातें हमारे माइंड में घूमती रहती हैं। पहले हम महिमा दे रहे थे और फिर हम सोचने लगे अच्छा हमारी बात करने से अभिषेक रहेगा, हम महिमा देने लगे, कृपया फोन साइलेंट करके, हम महिमा देने लगे
फल तो नजर आए भी नहीं। इसलिए लोमड़ी आई, बारी में से फलों को चुराया और चली गई, और आपको पता भी नहीं चला कि अभिषेक कब उड़ गया, पता ही नहीं चला अभिषेक कब उड़ गया। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता उन लोमड़ियों को, बहुत बड़ी लोमड़ियां नहीं आएगी, बहुत बड़ा शेर आएगा, कोई आएगा, कोई बड़ी चीज आएगी। कितने ऐसे अगर मान लीजिए हाथी आ रहा है तो हाथी को देख करके पीछे हट जाएंगे, हट जाएंगे। किसका काटने का जल्दी से पता नहीं चलता। बहुत सिंपल शब्दों में समझाने, बहुत बड़ा भी नहीं है किसका शरीर में घुस जाने के बाद पता चलता है कि हाँ हमने ये काट के चला गया। चाहे वो भिंड लगा दो, चाहे वो चींटी लगा दो, छोटी सी कीड़ी है ना। लेकिन अगर हाथी आएगा तो हम क्या करेंगे? पीछे हटेंगे। और कीड़ी को देख करके कितने पीछे हटेंगे? क्यों नहीं? लेकिन क्या करती वो? काटने के बाद पता चलता है। खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है? छोटी छोटी लोमड़ियों से क्या करो? पकड़ लो, पकड़ लो। कितनों का ऐसे झुंड बना हुआ दिखता है। मैं तो भी देखती हूँ, मैं बैठ के तो मैं ध्यान देती हूँ, हाँ पे कीड़िया तो नहीं, क्योंकि मुझे पूरी कीड़े से बहुत ज्यादा डर लगता है, काट करके चले जाए, कितना मोटा मोटा सो जाती है, तो देख करके बैठते हैं। लेकिन कई लोग तो और भी मेरे साथ के वो देख करके नहीं बैठते, वो बैठ जाते, कल भी देखना इधर काट लिया, तब क्यों नहीं देखा था जब बैठ रहे थे। तो खुदावंद का कलाम कहता है अगर बड़ा हाथी हमारे सामने से आएगा तो हम हट जाएंगे, लेकिन जब वो चींटियां आकर के हमारी बारियों को खराब करके हम ध्यान नहीं देते, हम देखते ही नहीं है, और वो बारियों में आकर के घुस करके हमारी सारी चीजें क्या कर जाती है? खराब कर जाते हैं। हमारे माइंड थॉट्स को क्या कर जाते हैं? खराब कर जाते हैं। कई बार सुबह से लेकर रात तक एक ही चीज को विचारते रहेंगे, विचारते रहेंगे, विचारते रहेंगे, और फिर उसके बाद जो विचारते रहेंगे तो क्या आएगा? अभी इतना सा गुस्सा था, अभी इतनी सी निराशा थी, अभी इतना सा डिप्रेशन था, फिर वो बढ़ते 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 जैसे एक ही बात में सुबह से रात निकाल देंगे, वो पूरा हाइपर हो जाएगा, बच्चों को भी पढ़ेंगे 4-5 चाटे, और फिर हम हो जाएंगे दुखी, फिर अपने आप को भी दुखी करेंगे, गाना वाना नहीं खाने दो जरा क्या करा हमने, वो थोड़ी सी चीज को, वो छोटे से लोमड़ियों को हमने क्या नहीं करा? पकड़ा। अगर हम उन लोमड़ियों को पकड़ लेते तो शायद हमारी दाग की बारी क्या होती? सही हो जाती। और जब फूल उसमें लगे रहते ना, कई बार हमें गवाहियां देने से पहले हमारी बारियां, हमारे अंदर क्या हो जाती है? लोमड़ियां आकर के हमारी बारियों को क्या करने लग जाते हैं? खराब करने लग जाते हैं, और हमें इतना ध्यान नहीं होता, हम दुनिया में इतना ज्यादा खो जाते हैं, हम खुदावंद से पीछे हटने लग जाते हैं, हमारा मन ऐसा हो जाता है। आप देख लीजिए, जब हम शुरू में खुदावंद में आते हैं, जब हमें चाह नया चाह चढ़ा होता है ना, हम तो खैर आज भी वैसे ही हैं कि हम जल्दी आ जाते हैं। जब हमें नया चाह चढ़ा होता है ना, तब हमें लगता नहीं हमें पहले जाना, हमें पहले जाना, हमें पहले जाना, हमें पहले जाना है, अभी ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, नई चीज आए ना तो हमें ये बजाना, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है हमें बजाना, हम सुबह से शाम तक उसे बजाते रहेंगे, हम बोर नहीं होंगे। लेकिन वही इंस्ट्रूमेंट जब पुराना हो जाए तो हम कहते नहीं, बस 5 मिनट बजा देगा, 10 मिनट बजा देगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट क्या होने लग जाता है? खत्म होने लग जाता है। और ये क्या खुदावंद ऐसा ही है कि उसमें से इंटरेस्ट खत्म होता जाए? ऐसा क्या उसमें से दिलचस्पी खत्म होती जाए? लेकिन वो कौन दिलचस्पी को खत्म करवा रहा है? वो छोटी छोटी लोमड़ियां आकर के मन में विचारती हैं, मन को खराब करती है, और फिर खुदावंद को क्या कर देते? दूर कर देती है। और हमने अपनी दाग की बारी का ध्यान नहीं रखा, हमने बाड़े को पूरे अच्छे तरीके से बना करके नहीं रखा, और जब बाड़ा टूट जाता है, हमारा मन लगना बंद हो जाता है। फिर जो फूल, जो टेस्टिमनीज, जो गवाहियां जो खुदावंद ने हमारे जीवन में रखी थी, जो चंगाइयां खुदावंद ने हमारे जिंदगियों में रखी थी, जो अच्छी चीजें परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी थी, वो धीरे 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 हमसे क्या हो जाती है? दूर हो जाते हैं। फिर हम कसूर पता किसका निकालते हैं? परमेश्वर का। परमेश्वर आपने परमेश्वर ने आकर के लिए विचारा, हमने अपने जिंदगियों को ऐसा की है। मेरे साथ निकाले मत्ती 20 अध्याय 20 उसकी 1 से पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि
22 को। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। आगे उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकल कर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकल कर वैसा ही किया। एक घंटा दिन रहे उसने, फिर निकल कर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्हें यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि जो पहले लगे थे, अब हम लोग सोचते नहीं हमें ज्यादा आशीषें मिलेगी, हम तो खुदावंद से पहले आए थे, हम तो खुदावंद के पहले आए थे, हम तो ऐसे हम तो वैसे। लेकिन क्या चीज परमेश्वर के कहते हैं, जो पिछले थे उन्हें भी, जो उसने पहले लगाया था उन्हें भी एक ही दिनार मिला, और जब तुम लगे हो तुम्हें भी एक ही दिनार मिलेगा। लेकिन वो देख रहे कि क्या तुम सेवा कर रहे हो। उसने क्या करा, दाख की बारी में। कई बार परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें जब लगाता है, जब हमें खुदावंद सेवा में लगाता है, जब हमें खुदावंद क्या करता है, सीमा को बिल्कुल भी नहीं पता था। जब ये बातें बोल रही थी कि तुम सेवा को लेकर के, मेरे को हंसी आती है उस टाइम पे, प्रभु मेरा वचन तो यही है जो आता है, इसलिए बोली जा रही है कि क्या तुम सेवा के लिए तैयार हो? क्या सेवा ऐसे नहीं होती? या हम ये सारी चीजें ना हम वो डिस्कस करती है वचन को लेकर के, ना ही मैं करती, बिल्कुल सिर्फ ये गाने भेजते हो, मैं देख लेती। क्या हम खुदावंद के लिए तैयार है? क्या हम सेवा के लिए तैयार है? जब खुदावंद हमें यहाँ पर क्यों रखा है? क्यों रखा है? हर एक की सेवा नहीं है, लेकिन क्यों रखा है हमें यहाँ पर? यहाँ पर क्यों रखा है? हम क्या किए गए हैं? चुने गए हैं। बारी में से हम अलग किए गए। एक ही बारी में सिर्फ एक ही तरह का फल नहीं होता। कभी बगीचे में गए एक ही तरह का फल पाया? सिर्फ आम का पाया? सिर्फ अंगूर की बेल पाई है? सारी तरह के होते हैं ना, अलग अलग। इसका ये है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। लेकिन जब हम अपने अंदर फल ही नहीं लगाएंगे, जब हम उन छोटी लोमड़ियों को साइड ही नहीं करके रखेंगे, जब हमारे फूल पकड़े ही नहीं पाएंगे, जब हमें फल ही नहीं लगेंगे, तो क्या फायदा? क्या फायदा? कोई फायदा है फिर? लेकिन उन लोमड़ियों को क्या कर लो, पकड़ लोगे कि तुम में क्या आने वाला है? फल आने वाले। खुदावंद का आना बहुत ज्यादा नजदीक है। लेकिन आज भी अगर हम ये बोलते हैं कि नहीं प्रभु अभी हमें तैयार होना है, तो कैसे दुल्हन को लेने आ रहा है? तो अभी तक क्या हम सिर्फ तैयार नहीं होते? या हमें तैयार होकर के बैठना? मान लीजिए बारात आ गई, दुल्हन अभी तक तैयार ही होगी, तैयार होकर बैठ सुबह से शाम तक तैयार होकर के हमें क्या करना है? बैठना है। जब सुबह से शाम हो जाएगी तो दूल्हा चला भी जाएगा और दुल्हन बैठी रह जाएगी। खुदावंद का कलाम कहता है एक भी सिद्ध नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन उसका कलाम साथ ही साथ एक और चीज कहता है जो उसने अब्राहम को कही और हमारे
उसकी उपस्थिति में बैठ और सिद्ध होता आमीन आमीन। उसकी उपस्थिति में बैठ और स्थित होता जा। उसकी उपस्थिति में बैठ और सिद्ध होता जा। इसका मतलब हम सिद्ध बन सकते, इसका मतलब हम सिद्धता की ओर जा सकते हैं, इसका मतलब हम सही कर सकते हैं, इसका मतलब हम बढ़ते जा सकते हैं। जिस बगीचे में माली आकर के चेक ना करे वो बगीचा कैसा बन जाता है? खराब हो जाता है। खराब हो जाएगा। सड़ भी जाएगा और वो क्या बन जाएगा? बगीचे की जगह जंगल बन जाएगा। जंगल बन जाएगा। जंगल बन जाएगा। अगर उसकी समय समय पर कटिंग ना की जाए, उनको पानी ना दिया जाए तो उसमें ओट कटारे भी उठते जाएंगे, वो जंगल भी बनता जाएगा, वो खंडर हो जाएगा। लेकिन जरूरी है समय समय पर चीजों को काटते भी रहे, सेटिंग भी करते रहे, कटिंग भी करते रहे, पानी भी देते रहे, संभालते भी रहे। दाखिल की बारी में जब लोमड़ियां आने लगे तो लोमड़ियों को निकाल करके अपने बारी को देखे कहाँ से कट गया। जब घर में चूहा घुस जाए, किसी जगह से चूहा घुस जाए, तब हम पता करते ना, फिर हम खड़खड़ लगाएंगे ना, और जब तक वो ना आ जाए बार बार उसे पिंजरे को जाकर के चेक भी करते हैं। ऐसे लगा के छोड़ भी तो सकते हैं, लेकिन चेक क्यों करते हैं? आए तो फिर हम ऐसे फिर उसे घर में छोड़ देते हैं, फिर बाहर देखते हैं। पेड़े पे छोड़ देते हैं। ना। कहाँ छोड़ करके दूर। आएंगे? दूर छोड़ करके आएंगे, बहुत दूर जा करके छोड़ करके आएंगे ताकि वो वापस ना आए। ना आ जाए। देखिए हम अपने घरों का कितना ध्यान रखते हैं ना। या तो मैं नहीं पता तो पवित्र आत्मा का मंदिर उसका क्या है, मुझे नहीं पता। तो उसके दाग की बार यहाँ कोई भी आ रहा है एंटर करा रहे हो, कोई भी विचार आ रहे हैं एंटर करा रहे हैं, कोई भी खुदावन से दूरी आ रही है एंटर करवा रहे हैं। बाड़ा बना करके रखे, बाड़ा टूटा तो डसने के लिए तैयार है। बाड़े से बाहर ही तो निकली, बाहर नहीं निकलेगी, बस एंट्रेंस दे देती किसी को। उसने तो तुम्हें तुम्हारी अपनी समानता और सुख को बनाया, फल खा करके तो देखो, जीवन और मृत्यु का फल है, अच्छे बुरे का भी है। तुम्हें अभी अच्छाई का पता क्या है? खा करके तो देखो, जब खाओगे आंखें खुलेगी तो पता चलेगा। एंट्रेंस लोगों में छोटे से शब्द खा करके तो देखो। और जैसे ही बारी का ध्यान नहीं रखा, फूल क्या थे? परमेश्वर ने क्या कहा था? क्या कहा था परमेश्वर ने आदम और हवा को? 5 मिनट हो रहे, खाओ पियो फूलो फलो पृथ्वी भर में, खाओ पियो फूलो फलो पृथ्वी भर में फैल जाओ, फैल जाओ, फैल जाओ। खुदावंद का आज कलाम हमें भी क्या कहता है? उसके वचन को पृथ्वी की छोर तक क्या करो? फैलाओ, फैलाओ, पृथ्वी की छोर तक ले जाओ। लेकिन कब लेकर के जाएंगे? जब बारी का ध्यान रखेंगे। नहीं प्रभु तुमने तो बोला खाओ पियो फूलो फलो और फैल जाओ। ये नहीं हमें चाहिए, हमें तो वो एक फल चाहिए जिसके बिना शायद हमें देख करके अच्छा लग रहा है, वो हमें देखने में अच्छा लग रहा है। फिर क्या वो पृथ्वी पर में फैलने वाले आदम हवा कहाँ रह गए? अदन की वाटिका से भी बाहर चले गए। जो बिना मेहनत के खाते थे उसको खुदावन कह रहा, तू खून पसीने की कमाई खाएगा। जो मेहनत भी नहीं करते थे, जो आराम से मेले बैठे बैठे घर में खाते थे, कहता तू खून पसीने की खाएगा। जिसको इतना सा भी दर्द नहीं होता तो उसको खुदावन क्या कह रहा है? अब तो मरने जैसी पीड़ा को सहेगी, तेरा दोबारा से जन्म होगा। जब एक बेबी होता तो एक माँ का भी दोबारा से जन्म। सोचिए आराम से बैठ करके नहीं खा सकते, वालियों का ही ध्यान रख लेते क्यों आने दी लोमड़ी को। हम कभी सोचते नहीं है ये विचार जो हमें खुदावन से दूर कर रहे हैं। खुदावन का कलाम क्या कहता है? एक और ऐसी ही बाइबल में स्टोरी लिखी गई जिसमें लिखा कि स्वामी आया और उसने मजदूरों को क्या करा? सोते हुए आया। उन्हें लगा अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, उसके आने में समय, उसके आने में समय, उसके आने में समय है। फिर आराम से बैठो, सिर्फ 10 मिनट आए। क्या लगा उनको कि
कह रहा है मैं घर बना रहा हूँ, मैं सब कुछ कमा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। परमेश्वर का कलाम कह रहा है जो तूने बटोर करके रखा, मान ले तेरी सुबह ही हुई तो क्या फायदा इसको कमाने का। खुदा से भी गया तू यहाँ से भी गया, क्योंकि जो तूने बनाया वो तू देख नहीं पाया, और जिसको छोड़ करके बनाया उसके भी नहीं पास जा पाया। मैंने बता दिया मजदूर के समान उसने हमें दाख की बारियों में छोड़ा है, और क्या हम अपनी मजदूरी को अच्छे से करते हैं? खुदा का आना बहुत नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक है, लेकिन क्या हम वफादारी से उसकी सेवा को कर रहे हैं? क्या हम वफादारी से उसके जीवन को बिता रहे हैं? जो लोमड़ियां आकर के घुसती है उन्हें क्या करना है? पकड़ लेना है, जैसे पौलुस ने पकड़ लिया जब आकर के यार तुम्हें तो अभिषेक रहता है, क्या हमारे अंदर भी ऐसा कुछ है जो हमें खुदा से दूर कर, कि शायद हमें से अभिषेक पहला उसकी महिमा किसके पास है? उसी के पास है। वो अभिषेक आपका या मेरा नहीं, वो अभिषेक सिर्फ एक है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। अगर उसका नाम ना हो तो हमसे अभिषेक नहीं पह सकता, अगर वो ना हो तो हम एक कदम भी बढ़ा नहीं सकते, अगर उसका आत्मा हमारे साथ ना हो तो हम अपनी बारियों को संभाल करके नहीं रख सकते। और ये बात सच है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा एक एक छोटी छोटी चीज से भी हमें सिखाता है। ऐसा मैंने शुभम से भी सीखा, ऐसा मैंने जनक भैया से भी सीखा है। अगर उनकी सोच से यहाँ की यहाँ पड़ी हुई है ना, इतने ऐसे जो अपने घर के सामानों को एकदम से उठा करके सेट नहीं करते, इसका मतलब पवित्र आत्मा की आप कदर ही नहीं करते, क्योंकि जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर आपके साथ पवित्र आत्मा भी रह रहा है। पवित्र आत्मा आपको एक बॉटल तक उठाने के लिए कायल कर देगा कि इसको इसकी जगह पर रख दो। उस घर को आप सुंदर गेस्ट आने वाले घर को संभालते ना फटाफट से, सोचिए पवित्र आत्मा तो हर वक्त आपके साथ रहता है, गंदगी में रखते हैं। इधर कितना कुछ है, बारियां लोमड़ियों से हमें क्या करना है? अगर उन्हें पकड़ करके उन्हें पकड़ लोगे भी फूल लगने वाले, खुदावन का आना बहुत ज्यादा नजदीक है। इसलिए उन लोमड़े को जो आपके मनों को खुदावन से दूर करे, जो हमारे मनों को खुदावन से भटकाए, जो हमें खुदावन से दूरी में, जो हमें प्रार्थना में बोले कि नहीं 2 घंटे 1 घंटा हो, जो हमें कहे 5 मिनट बहुत है दुआ, जो हमें ऐसा बोलने लग जाए, उन्हें फिर हमें क्या करना है? उन लोमड़ियों को हमें क्या करना है? पकड़ लेना है। हमें छोड़ करके गया है, कहीं ऐसा ना हो जब हमारा स्वामी आए और हमें सोता हुआ पाए और कहे ए निकम्मे दास, तेरा अच्छा है कि तो काल कोठरी में फेंक दिया जाए, बल्कि जब वो आए और हमें काम करता हुआ पाए और वो कहे हे विश्वास योग्य दास, अच्छा है कि तू मेरे साथ मेरे दाहिनी ओर बैठने पाए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हम अपनी बारियों की क्या करेंगे? रखवाली करेंगे। वो छोटी लोमड़ियों से वो वैसे विचार जो आपको खुदावन से दूर करे, वैसे काम जो आपको खुदावन की नजदीकी में ना आने दे, वैसी चीजें जो आपको परमेश्वर से दूर करे, उन सारी चीजों को हमें क्या करना है? खुदावन से दूरी, जो हमें खुदावन से दूरी कर रही है, हमें उन चीजों को अपने आप से क्या कर लेना है? दूर कर देना, और उन्हें पकड़ करके, उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ करके, जैसे चूहे को छोड़ने चले जाते हैं ना बाहर, वैसे उन्हें छोड़ करके आ जाना और आकर के अपनी बारी को, ये जो आपका शरीर है, ये जो आपकी बारी से संभालना है, इसकी समय समय पर कटिंग करनी है। अगर जरा समय विचार आ रहा है नहीं खुदावन से दूरी है, बोलो नहीं ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य है। जरा सा लगे नहीं आज हमें सेवा नहीं करनी है, बोले ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य है, क्योंकि उसने हमें बनाया ही इसलिए कि हम उसकी सेवा करने पाए, उसने हमें बनाया ही इसलिए कि हम उसकी नजदीकी में रहने पाए। अगर हम हवा के समान शैतान की सुन करके, हवा के समान शैतान की सुन करके उस फल को खाने जाएंगे तो मदन की वाटिका से भी हाथ धो बैठेंगे। हालेलुया। मदन की वाटिका से भी क्या कर बैठेंगे? हाथ धो बैठेंगे। लेकिन अगर हमें सिर्फ उसकी सुननी है, जो हमारा स्वामी है, जो हमें देख रहा है, जो हमें नहीं देख रहा, वो हमारे पास अभी है या हमारे पास नहीं है, वफादारी से उसके कार्य को करते हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। तो ऐसा नहीं कि जब हमें देखेगा तभी हमें प्रतिफल देगा, हमें ना देख करके भी प्रतिफल देगा। एक लास्ट बात,
अभिषेक दो, मुझे अभिषेक चाहिए। अभिषेक तो कहता नहीं जा, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो उठाने पर हूँ। कह रहा नहीं कोई बात नहीं, तुझे देखता रहूंगा और जब तक नहीं पालूंगा वो जीवन अभिषेक तब तक तुझे देखता रहूंगा। उसने अपनी बारी की रखवाली करी, उसने उन लोमड़ियों को आने नहीं दी कि देख एलिया इतना साल जैसा सेवा करवाई और अब उठा लिया गया तो तुझे अभिषेक भी नहीं दे रहा है। लेकिन वफादारी उसको देखता रहा, जब दिखना बंद हो गया लिखा कि एलिया की चादर उस पर आ गई और एलिशा ने दुगना अभिषेक पा लिया। हालेलुया हालेलुया। ऐसा ही तो परमेश्वर है। अगर हम अपनी बातों को संभाल करके रखेंगे तब हम उसके साथ स्वर्ग राज्य में विराजमान होंगे। लेकिन अगर हम अपनी बारी को संभाल के नहीं रखेंगे, अपनी तैयारियों को नहीं रखेंगे, तब खुदावन कब आ जाए हमें नहीं पता। हो सकता है खुदावन ना आए और आज रात हमारी लास्ट रात हो सकता है। लेकिन अगर हम तैयार नहीं है तो हम कहाँ हो जाएंगे। अब ये है प्रभु को तैयार होने का मौका दे दे, है ना। प्रभु कहेगा, प्रभु अपने भाई बहनों को बताने का मौका दे दे। परमेश्वर कहेगा तुझे जैसे वचन मिला था ना उन्हें भी मिल जाएगा, चल अब तू उधर ही बैठ। फिर हम कहेंगे प्रभु प्लीज लाजर को क्या दे, मेरे मुंह में टपका दे, पानी ही टपका दे। प्रभु कहेगा नहीं, तब तुम्हें अपने में मिला करके रखा था, तुम्हें अपनी बारी में लगाया था, अब मौका खत्म, अब तुम मेरी बारी से अलग कर दिए गए। बहुत ही भयानक बात है अगर हम समझे तो। खुदावन जब बारी से काट करके अलग रख देगा ना, जब परमेश्वर अलग कर देगा, सूखने के अलावा कुछ नहीं, और लोग उठाएंगे, जब सूखा हुआ पाएंगे जला देंगे। लोग उठाएंगे, सूखा हुआ पाएंगे तो जला देंगे। और जब बारी के साथ जुड़े हुए रहेंगे ना, दाखलता के साथ जुड़े हुए रहेंगे, समय रहते समझ जाएंगे कि नहीं परमेश्वर में हमें कैसे बढ़ेगा। पर हमें कौन सी चीज हमें जो खुदावन से दूर कर रही है, वो नमी भी मिलेगी, फलवंत जमीन भी मिलेगी, लोग आकर के हमें से फल भी खाएंगे और हम खुदावन के साथ वास भी करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन का कलाम कह रहा है कि क्या करो, छोटी लोमड़ियों को क्या करना है, पकड़ लो, क्योंकि फूल लगने वाले, तुम्हारी गवाहियां आने वाली, तुम खुदावन में बढ़ने जा रहे हो। मैंने भी बताया था ना कि हम दवाइयां छोड़ देते हैं। मैंने भी दवाई छोड़ी थी ना, मेरे घर वालों को तो पता ही है। मैंने भी दवाई छोड़ी थी टीबी की, तो मुझे पता नहीं कितने में हुआ, तो मैंने भी छोड़ी थी विश्वास के साथ। 6 महीने का कोर्स था, बट मैंने बहुत कम किया था और मैंने विश्वास से छोड़ी थी। मैं दवाइयां खाती भी नहीं थी, मैं दवाइयां खाने के बहाने मैं खिड़की के पास से बैठती थी और जाना यहाँ होता तो जाती इच्छा थी, कई बार वॉशरूम में जाती थी, फ्लश हो जाती। साथ साथ इतनी बड़ी बड़ी दवाइयां कौन खाएगा भी, इतनी ज्यादा। मैं परेशान हो गई, तब खुदा वगैरह प्रभु जब मैं हम खुदा में तब हम आए हैं, तो मैं कहती मेरे को नहीं खानी, मुझे चंगा कर दो, मुझे नहीं खानी। शायद से मेरी इतनी चीजें अभी तक इन्हें नहीं पता, मैं कई तरह गवाहियों में बताती। तो मैं परमेश्वर को एक लेटर लिखती थी, देखिए एक लेटर लिखती थी, और मैं उस टाइम में बहुत छोटी थी, ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। लेटर लिखती थी और लेटर लिख के मैं फ्लश कर देती, परमेश्वर का लेटर मैं फ्लश कर देती थी। ये बात आज खुल गया बहुत सालों बाद, इन लोगों को अभी तक नहीं पता चला। मैं लिखती थी परमेश्वर को लेटर और फ्लश कर देती थी, क्योंकि खुदावन के साथ मेरा शुरू से एक अलग ही प्यार रहा है, एक अलग ही रिश्ता रहा है। मैं हमेशा चाहती कि मेरी जिंदगी भर जब तक मैं हूँ, मेरा रिश्ता उनके साथ वैसे ही रहे। तो मैं लेटर लिखती थी, पेज फाड़ती थी, फ्लश कर देती थी, लेटर लिखती थी, फ्लश कर देती थी, हर एक चीज से अपने परमेश्वर के साथ लिखती थी, फ्लश कर देती थी। और मैं उनको बोलती थी मेरे को दवाइयां नहीं खानी, मेरे बस का नहीं होती। मेरे पापा कई बार जाते थे ना, वो कहते हैं ये दवाइयां किसने दिया, हमें मुझे थोड़ी पता किसने फेंकी है करके। वो कोर्स को मैंने बोला प्रभु अब नहीं मैं खाऊंगी, मैं नहीं कर सकती, वो टाइम है और आज का टाइम है, मेरे को उसके बाद कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। विश्वास अपनी बारियों को, अगर आप और आज तक मुझे, अगर मैंने इस चीज का नाम भी लिया ना, इस बीमारी का नाम भी लिया, तो अपनी गवाही के रूप में लिया। मैंने कभी ये नहीं बोला मेरे को खांसी बढ़ गई तो वो मुझे ये ना हो जाए फिर से ऐसा, तो मेरे ख्याल भी नहीं आया। अभी बच्चन में बताते हुए आए, कभी ख्याल भी नहीं आया कि मुझे ऐसा कुछ था भी। बारियों का ध्यान रखें। अगर हम विश्वास से भी कर रहे हैं, अपने विश्वास की क्या करनी है, रखवाली करनी है। अगर हम अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर पा रहे, अगर हम अपनी बारियों की रखवाली नहीं कर पा रहे, अगर हम ये विश्वास की रखवाली नहीं कर पा रहे कि उद्धार हमें संभाल करके रखना, ये उद्धार क्या है,
करके, लेकिन परमेश्वर आगे से आगे उन चीजों को हम कहते हैं हमने एक बार उद्धार पा लिया, हमने एक बार मसीह को पा लिया तो हमारा काम खत्म है। लेकिन हमने एक बार उद्धार पा लिया, लेकिन उसे हमें अंत जब तक खुदा ना आ जाए, न्याय ना हो जाए, तब तक हमें उसे संभाल करके रखना है, तब तक हमें उसे बाड़े में रखना है। लेकिन अगर हमने उसे बाड़े में नहीं रखा तो आएगा, डसने वाला आएगा और हमें डस करके चला जाएगा और फिर हम कसूर निकालेंगे परमेश्वर आपका। हमने ये भी देखा कि शरीर तो बढ़ता जा रहा है और आत्मा करती जा रही है, लेकिन हम ये देख रहे कि हम ये नहीं देखते कभी भी अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमें इक्वली बढ़ना, हमें क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है तुम आत्मिक रूप से भी उन्नति करो, तुम शारीरिक रूप से भी उन्नति करो, लेकिन हम अपने शरीर को बढ़ाते रहते और आत्मा को घटाते रहते। इधर से ही देख लेना कलीसिया कि अगर आपको ये लगे ना आज उपवास नहीं रखना, अगर आपको ये लगे कि नहीं आज हमें प्रेयर में नहीं जाना, आज हमें आराधना में नहीं बैठना, आज हमने थोड़ी कम आराधना करनी है, उसी समय समझ जाना कि आपका मन खुदावन से कटना शुरू हो जाता है। और जब वो कटना शुरू हो जाए उसको पूरा कटने से बेहतर है कि आप उसे जोड़ लो, क्योंकि जिस दिन कट गया तो खुदावन का कलाम कहता है, एक चेतावनी के साथ छोड़ूंगी कि हाय तुझ पर जब तू ये कहे अब मेरा मन नहीं लगा, मन भर जाता है ना, उब जाता है, फिर हम उस सब्जी को नहीं खाते, चाहे पहले वो हमें कितनी भी टेस्टी लगे। तो खुदावन का कलाम कहता हाय तुझ पर जब तू कहे अब मेरा मन नहीं लगता। जिस दिन मन लगना शुरू खत्म हो गया ना खुदावन में, तो दूसरी चीजें तैयार बैठे मन लगाने के लिए, और जब उनमें मन लगना शुरू हो जाएगा फिर बाउंड्रीज पूरी बना दी जाएगी और खुदा का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जब परमेश्वर कहेगी तेरे बिना ये नहीं हो सकता। खुदावन कहेगा तू था तब भी हो रहा था, तू नहीं है तब भी होगा, क्योंकि खुदावन अपनी सेवा को अपने कार्य को कभी भी रोकता नहीं है। हम नहीं गए ना खुदावन के साथ तो हमारी जगह जाने के लिए और तैयार है। अगर हम जाएंगे नहीं बैठे ना, अगर आज मैं ये कमेंट कर लूँ ना प्रभु मैं तेरी जगह में बैठूंगी तो मैं हूँ क्या गलती, मेरे बिना कोई और तैयार है मुझे बैठने के लिए, हालेलुया, मेरी जगह कोई और बैठने के लिए तैयार है। तो मुझे अपनी बारी का ध्यान रखना है, आपको अपनी बारी का ध्यान रखना है। उन लोमड़ियों से बच करके रहिए, उन ख्यालों से बच करके रहिए जो आपको खुदावन से दूर कर रहे हैं, क्योंकि फूल लग चुके हैं और जब फूल लगे तो फल आना बहुत नजदीक है। हालेलुया। जब आपको ये लगना शुरू हो जाए ना कि अब मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपके फूल लग चुके हैं, गवाही की ओर पहुंचने जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए दूर मत हो जाना, और ज्यादा नजदीकी में चले जाना ताकि फूल के साथ साथ फल भी खिलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और दुआ में चलेंगे। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, आपके जलाल के लिए धन्यवाद करते पिता, जो वचन आपने हमें दिया पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने पाए पिता, जो वचन बोया गया खुदावन आपका अभिषेक हमें खुदावन संवारने पाए पिता, प्रभु हम अपनी बारियों की रखवाली करने पाए खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर इज्जत महिमा हम आपको देते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता, जो लोग नहीं आ पाए आप उन्हें ब्लेस करना पिता, इस वचन के द्वारा हर एक के जीवनों में अद्भुत कार्य करना, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।